नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से समग्र आध्यात्मिक चिंतन नामक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन दिवस है। आज के दिन हम उनकी चर्चा करेंगे, उनकी स्मृतियों को याद करेंगे। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की कोटिशः शुभकामनाएं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की चर्चा ने कृष्ण जन्माष्टमी के पावन दिन हम इस बात से प्रारंभ कर रहे हैं कि आज से 5200 वर्ष पहले भगवान कृष्ण का अवतरण इस धरती पे हुआ। वो विष्णु के 8वें अवतार थे। उसके बाद 9वें अवतार गौतम बुद्ध हुए और 10वां अवतार कल्कि का होना बाकी रह गया है। राम अवतार 7वें अवतार थे। तो जो कृष्णा अवतार है, आप अगर उस पर ध्यान दें तो सारे अवतारों में सबसे ज्यादा संघर्षमय जीवन अगर किसी का रहा है तो भगवान कृष्ण का रहा है। बड़ा ही संघर्षमय जीवन वो जिए हैं। जन्म से लेके अपने मृत्यु तक। जन्म कारागार में हुआ, मृत्यु कदम के वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, बहेलिया का तीर उनके पांव में लगा, जहरीला तीर, उससे मृत्यु हुई। जन्म से मृत्यु तक उनका जीवन संघर्ष में रहा। उनके माता पिता देवकी और वासुदेव जी उनके ही मामा कंस द्वारा कारागार में रखे गए थे। यह सूचना उनको थी कंस को कि उनका वध जो है देवकी का 8वां पुत्र किया करेगा, तो उसने देवकी के जितने भी पुत्र हुए सबको मार डाला। इनको भी मारने की उसने साजिश रची और कारागार में उनको रख दिया ताकि उसको पता चल जाए। लेकिन भगवान की ऐसी लीला कि कृष्ण भगवान को उनके पिता वासुदेव जी ने अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया और नंद बाबा को उसी दिन कन्या पैदा हुई थी, उसको वापस ले आया। कंस को जब ये पता चला कि देवकी को संतान की प्राप्ति हुई है तो आ गया। उसने देखा कि पुत्र नहीं पुत्री है तो उसको उठा करके मारना चाहा। वो हाथ पकड़ के ऊपर ले गया और योग माया नाम था उनका, वो कंस के हाथ से छूट गई। और कहते हैं कि आकर के आसमान से आकाशवाणी करते हुए उन्होंने कहा था कि रे नीच कंस, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है और उसके हाथों तुम मारा जाएगा। और वही योग माया आके विंध्यवासिनी पर्वत पे स्थापित हुई, जो कि मादा विंध्यवासिनी विंध्याचल में है के रूप में जानी जाती हैं। मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि माँ विंध्यवासिनी हमारी कुल देवी हैं। यह बताना इस प्रसंग में यह भी समीचीन है कि नंद बाबा के जो कुल गुरु थे वो महर्षि शांडिल्य थे और हमारा गोत्र शांडिल्य गोत्र है। इसलिए कहीं इस तरह का जो कनेक्शन बनता है उसके वजह से हमारी कुल देवी वो बनती हैं। तो आज योग माया माँ विंध्यवासिनी का भी जन्मदिन है। तो आइए कृष्ण जन्माष्टमी के साथ योग माया माँ विंध्यवासिनी का भी जन्मदिन मनाएं। प्रायः लोग ये भूल कर देते हैं कि कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी तो मनाते हैं, लेकिन माँ विंध्यवासिनी जो योग माया थी उनके जन्मदिन को लोग भूल जाते हैं। तो आइए आज दोनों जन्मदिन के इस पवित्र पावन अवसर को हम पुनः याद करते हुए भगवान श्री कृष्ण की जन्मदिन जन्माष्टमी
और माँ योग माया, माँ विंध्यवासिनी, विंध्याचल माता की जन्माष्टमी के जन्मदिन को संयुक्त रूप से मनाते हैं। एक उनके भाई थे, माँ विंध्यवासिनी के भाई हुए श्री कृष्ण भगवान, और उनकी बहन हुई माँ विंध्यवासिनी। तो आज से 5200 वर्ष पहले के करीब ये जन्म भगवान का हुआ था। और उसके बाद से उनको मारने के लिए जब उसने इतने आयोजन किए, जब उसको पता चल गया कि जन्म ले चुका है, तो उसने सारे ब्रज क्षेत्र में पता लगाया कि किसके किसके घर बच्चा पैदा हुआ है। तो जब जा करके उसको पता चल गया कि ये नंद बाबा यशोदा के घर में बच्चा है, तो उसको मारने के लिए उसने पूतना नामक राक्षसी को भेजा। और छठी के दिन ही पूतना अपने स्तन में विष लगाए हुए भगवान को मारने के आयोजन करना चाहती थी। और भगवान ने छठी के दिन ही, जन्म के छठे दिन ही भगवान ने पूतना का वध कर दिया। उसके स्तन का दूध पीते हुए ही, जिसमें कि उसने विष डाला था, भगवान ने पूतना का वध कर दिया। इसलिए भगवान कृष्ण का छठी भी आयोजन किया जाता है, इसीलिए कि उन्होंने अपने वध करने वाले का ही वध कर दिया था, पूतना का, जो कि उनके छठी के दिन ही ऐसा कार्य करने का उसने विचार बनाया था। तो कितने महान पुरुष थे कि जन्म से लेके, छठी से लेके, या तो पूरा जीवन ही उनका विरोधाभासी और संघर्षमय रहा, और हर संघर्ष से उन्होंने विजय प्राप्त की। महाभारत युद्ध में उनकी अप्रतिम अदम्य भूमिका रही, और उन्होंने सारे आयोजनों में भाग लिया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि अगर वो चाहते तो युद्ध नहीं होता, ऐसा नहीं था। उन्होंने बहुत ही प्रयास किया, इस पे विस्तार से भी चर्चा हो सकती है। जबकि 5 गांव का प्रस्ताव लेकर के पांडवों से अन्याय विनय करके युद्ध रोकने की बात करने के लिए गए थे, और दुर्योधन ने कहा कि सुई के नोक के बराबर भी जमीन में नहीं दूंगा। तब जाकर के वो बहुत, और उनको अपमानित कर दिया, एक ग्वाले तुम क्या औकात है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। और उनको कहा कि चलिए हमारे घर भोजन करिए। तो उन्होंने कहा मैं आपके यहाँ भोजन थोड़े करूँगा, भोजन तो उसके यहाँ किया जाता है जहाँ की आदमी का मन हो, जिसका उसका मन करे, जिससे उसको प्रसन्नता की प्राप्ति हुई है। आपके यहाँ भोजन करने से मेरे को प्रसन्नता नहीं प्राप्त होगी। फिर वो विदुर के घर गए बिना बताए हुए, तो विदुरानी के पास कोई चीज थी नहीं, तैयारी थी नहीं। तो उन्होंने कहा विदुर से कि विदुर जी भोजन कराइए। तो विदुरानी से उन्होंने कहा तो केले पड़े थे, तो विदुरानी मारे प्यार के केले का छिलका खिलाती थी और केला नीचे गिरा देती थी। भगवान उसी का छिलका ही खाते रहे, विदुरानी के हाथ से दिया हुआ। तो इसी को बाबा सूरदास ने एक रचना की कि दुर्योधन का मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, ऐसी ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास जी जैसे महान कवि हुए, जिनके बारे में आप सबको ज्ञात है। कृष्ण भक्ति में उनका कोई शानी नहीं है, और हिंदी कविता के इतिहास में उनको शीर्षस्थ माना जाता है। यहाँ तक कि बाबा तुलसीदास से भी ऊपर बाबा सूरदास को माना जाता है, क्योंकि वो जन्मांध थे। उसके बाद भी उन्होंने जो साहित्य का सृजन किया वो प्रतिम था, बहुत ही बेजोड़ था और उच्च कोटि का था, और ब्रज भाषा में की हुई उनकी रचनाएं हैं जो आज भी उपलब्ध हैं। और सबके लिए कृष्ण की बाल लीला का जो वर्णन उन्होंने किया है वो विश्व साहित्य में किसी भी तरह की बाल लीला के लिए वो सर्वोत्तम मानी जाती है। आगे इसी प्रसंग में बता सकता हूँ, आपको बताना समीचीन समझता हूँ कि सूरदास जी का भी जीवन बड़ा कठिन था। सूर तो थे ही, जन्मांध तो थे ही। तो कहीं वो प्रवचन सुनने के लिए जा रहे थे और कोई मित्र साथ में था, लेकिन उनको छोड़ दिया। लेकिन वो अपना प्रवचन वाले मार्ग पे चुपचाप चले जा रहे थे, वो अंधे थे ही। तो वो कुएं में गिर पड़े। कुएं में गिर करके उन्होंने भगवान को याद किया विरह व्यथा में।
तो बताते हैं भगवान वहाँ प्रकट हुए और सूरदास का हाथ पकड़ के उन्होंने कुएं से निकाला। फिर सूरदास जी ने जानना चाहा कि आप कौन हैं, कैसे आप यहाँ आए, कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान ने उनके जब प्रश्न का जवाब नहीं दिया और हाथ छुड़ा के चल दिए। तो सूरदास जी को अनुभूति हो गई कि आज भगवान खुद उनको बचाने आए थे। तो उन्होंने लिखा एक रचना जो दोहा है, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मुंह, हृदय से जब जाओगे तब जानूंगा तुम। मेरे को निर्बल जान करके हाथ छुड़ा करके आप जा रहे हैं, अगर आप मेरे हृदय से चले जाएंगे तब मैं आपको जानूंगा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कितने अपने भक्त के लिए सहृदय हैं और इसका वर्णन सूरदास के इस रचना में मिलता है कि वो गीता में भी उन्होंने लिखा, अनन्यायिष्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इसमें मैंने एक मिश्र जी की कहानी सुनाई थी, अर्जुन मिश्र नामक कहानी सुनाई थी, जो कि एक गीता की कमेंट्री में मेरे को मिला था, जिनके घर का राशन पानी का भी इंतजाम नहीं था और वो भगवान करके चुपचाप चले गए थे। तो किस बात की चिंता है भाई, जिसने संपूर्ण धरातल को उठा लिया था और क्या क्या रचनाएं, क्या क्या कहानियां, क्या क्या प्रसंग उनके नहीं हैं। तो अगर उनके ऊपर श्रद्धा नहीं है तो इस सामान्य क्षणभंगुर जीव मानव पे क्या श्रद्धा कर रहे हो और इस आदमी जात पे क्या विश्वास कर रहे हो, जो कि खुद ही भीख मांग के गुजारा कर रहा है। अरे भीख ही है जब आपका कुछ है ही नहीं। तो सब संसार में भगवान ने गीता 3:27 में कहा है कि ये संपूर्ण संसार के सारे कार्यक्रम मेरे द्वारा निर्मित प्रकृति करती है और ये मूढ़ मानव ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ। तो ये मैंपन का भाव त्याग करके भगवान के आगे कंप्लीट सरेंडर, शरणागति का भाव होना चाहिए। गीता पे मैं आऊँगा। गीता पे मैंने 54 भाग में अपना एक अध्ययन जो भी था मेरा उसको कर चुका हूँ। गीता का महात्म के लिए मैंने पद्म पुराण पढ़ा था, तो मेरी यह श्रद्धा उत्पन्न हुई कि गीता का महात्म पद्म पुराण में जो वर्णित है उसको भी मैं लूँ। तो उसका प्रारंभ आज से करूँगा, बाद में उसका समापन करूँगा। लेकिन आज भगवान का जन्मदिन है तो मेरी जो ज्योतिष में भी कुछ रुचि है, तो मेरे को कल्याण प्रेस द्वारा जो संपादिक ज्योतिष अंक है उसमें भगवान की कुंडली मिल गई और कुंडली का जो आधार है वो सूरदास जी की रचना है। तो आइए पहले सूरदास जी की रचना सुन ले, फिर कुंडली का जो मोटा मोटी लब्बो लुबाब है वो भी मैं उसके अनुसार पढ़ दूंगा। नंदजू मेरे मन आनंद भयो, मैं सुनी मथुरा ते आयो, लगन सोच ज्योतिष को गिन करी, चाहत तुम्हें सुनायो, संवत्सर ईश्वर को भादो, नाम जो कृष्ण धरे हो। भादो की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म हुआ था। रोहिणी बुध 8 अधियारी, अर्सन जोग प्रयो है, वृष है लग्न उच्च के उडपति, इनका लग्न वृष है। तन को अति सुखकारी, दल चतुरंग चले संग इनके हुई हैं रसिक बिहारी। चौथी राशि से सिंह के दिन मन, इनके चौथे घर में सिंह राशि है, हुई हैं रसिक बिहारी। चौथी राशि सिंह के दिनमती, मई मंडल को जीते, करी है नाश कंस मातुल को, कंस मामा का नाश करेंगे। निहचे कछ दिन बीते, पंचम बुध कन्या के शोभित पुत्र बढ़ेंगे। सोई 5वें भाव में संतान भाव होता है और उसमें बुध है तो इनकी संतान काफी हुई थी। छठाएं शुक्र तुला के संयुत, शत्रु बचे न कोई। छठा भाव रोग रिपु ऋण मामा का होता है और उसमें तुला राशिगत शुक्र और शनि है, तो कोई शत्रु इनसे बचेगा नहीं, इनमें शत्रु हंता योग बना हुआ है। नीच ऊंच युवती बहु भोग गए, सप्तम राहु पर्यो, सप्तम में राहु है
तो सूरदास जी कहते हैं कि स्त्रियों से काफी संपर्क रहता है अगर सप्तम में राहु है तो। केतु मूर्त में श्याम वरण चोरी में चित्त धरे है, चूंकि केतु इनके लग्न में है तो इनका रंग सांवला होगा। भाग्य भवन में मकर महिसुत अति ऐश्वर्य बढ़ोगे। भाग्य भवन मतलब 9वें भाव में मकर राशिगत मंगल है तो ऐश्वर्य अत्यंत रहेगा। द्विज गुरुजन को भक्त हुई के कामनी चित्त हरे गयो। नव निधि जाके ना भी बसत है मीन बृहस्पति केरी। 11वें भाव में इनके मीन राशिगत बृहस्पति हैं। पृथ्वी भार उतारे निश्चय यह मानो तुम मेरी। तभी नंद महर आनंदे गर्ग पूज पहरायो। असन बसन गज बाज धेनुधन भूरी भंडार लुटायो। बंदी जन द्वारे जस गावे जो जांचो सो पायो। ब्रज में कृष्ण जन्म को उत्सव सूर बिमल जस गायो। सूरदास जी को ज्योतिष का भी बड़ा अच्छा ज्ञान था, इस बात से पता चलता है। मैंने अपने विगत चर्चा में बताया था कि कालिदास जी ने भी उत्तर कालामृत और पूर्व कालामृत नामक 2 संस्कृत के अच्छे ग्रंथों का निर्माण किया था जो कि ज्योतिष पे आधारित है। सूरदास जी का ज्योतिष, वाल्मीकि जी रामायण में भी ज्योतिष और तुलसीदास जी का भी ज्योतिष ज्ञान था। तो हमारे जो संत परंपरा के जितने कवि थे वो ज्योतिष में भी बड़े ज्ञानी हुए थे। तो इस पद के बाद जो भगवान कृष्ण की जन्म कुंडली का निर्माण हुआ है वो वृष लग्न का है और उसमें राशियों का जो उसमें निर्धारण हुआ इस प्रकार है। लग्न में चंद्रमा और केतु हैं, उनके 4थे भाव में सिंह राशिगत सूर्य हैं, उनके 5वें भाव में कन्या राशिगत बुध हैं, उनके 6ठे भाव में तुला राशिगत शुक्र और शनि हैं, उनके 7वें भाव में वृश्चिक राशिगत राहु हैं, उनके 9वें भाव में मकर राशिगत मंगल हैं, उनके 11वें भाव में मीन राशिगत बृहस्पति हैं। तो इनके 3 ग्रह उच्च के थे, चंद्रमा, मंगल और शनि, ये 3 उच्च राशि के थे। और सूर्य, बुध, शुक्र, बृहस्पति ये 4 घर 100 राशि के थे। तो 3 उच्च के थे, 4 100 राशि थे, 7 ग्रह हुए। राहु केतु छाया घर है। तो इस प्रकार से उनकी कुंडली को देख करके बाबा सूरदास ने उनके जीवन की बातों का कितना अच्छे ढंग से, सुंदर ढंग से, सम्यक ढंग से उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन किया है। आगे अगर ज्योतिष में किसी को बहुत रुचि है तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उनके ज्योतिष के अन्य बातों को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि इस चर्चा के द्वारा जिनको ज्योतिष में रुचि होगी वो इनकी कुंडली को देखकर आगे बढ़ सकते हैं। मेरा विषय था इन चीज़ों को, इन प्रसंगों को आगे लाने का। मेरा इसमें ज्योतिष में थोड़ी रुचि है लेकिन बहुत गहराई से ज्योतिष के सिद्धांतों का विश्लेषण करना अभी मेरे लिए संभव नहीं है। तो हम आगे की चर्चाओं में पद्म पुराण में वर्णित जो गीता का महात्म्य है उसका पाठ करेंगे। आज मैं संक्षेप में पद्म पुराण में प्रथम अध्याय और उसका महात्म्य का पाठ करेंगे। प्रथम अध्याय में पाप से छुटकारा निहित है। इसके विषय में एक कहानी है कि सुशर्मा नाम का एक ब्राह्मण अनेक पाप करने के बाद दंड स्वरूप नरक में पहुंचा दिया गया। वहां उसे यातनाएं सहनी पड़ी और उसके बाद वह एक लंगड़े बैल के रूप में पैदा हुआ। लंगड़ा होने के कारण किसी ने उसे अपने पास नहीं रखा। वह असाध्य रोग से छटपटाने लगा। उसे छटपटाते हुए देखकर एक वेश्या ने उसे अपने पुण्य प्रदान किए जिससे उसके प्राण छूट गए। तो पाप से छुटकारा निहित है ये प्रथम अध्याय में, इसके महात्म्य में लिखा हुआ है। बाकी 18वां अध्याय का महात्म्य है उसको मैं कालांतर में समयानुकूल उचित समय पे इसी चर्चा के क्रमवार विश्लेषण में थोड़ा थोड़ा गीता उसके उस अध्याय का पाठ संक्षेप में करते हुए उसके महात्म्य का पाठ करके इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे।
और आज पुनः श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई सबको देते हैं और सबके जीवन में भगवान कृष्ण खुशहाली लाएं। माँ योग माया भी हमारी जो कुल देवी है माँ विंध्यवासिनी, उनको भी प्रणाम करते हैं। वो भी शक्ति की देवी हैं और कहते हैं कि जहाँ जहाँ पार्वती जी के शरीर के अंग गिरे वो शक्ति पीठ है और विंध्यवासिनी में तो साक्षात विराज हैं मान है माता जी। तो सिद्ध पीठ कर सकते हैं या उससे भी बड़ी कोई चीज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कोटि शुभकामनाएं। नमस्कार।